हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डेली की तरह 50 क्वेश्चन जो है करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस मैंने यूपी पीसीएल में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे मैंने लिया है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्जाम के लिए और किसी भी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, उन सभी के लिए आपकी ये क्लास हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और 50 में कितना स्कोर होता है, कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हैं, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले आपको दिया गया है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको दिया गया है एंटीपैथी। इसका नियरली सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड आपको बताना है, यानी कि आपको सिनोनिम बताना है। एंटीपैथी, इसका मीनिंग होता है घृणा, घृणा या नफरत या चिढ़। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लमसी की बात करें, क्लमसी मतलब क्या होता है? फूहड़। क्लमसी मतलब होता है फूहड़ या अनाड़ी। तो ये जो है इसका सिनोनिम नहीं होगा। डिसलाइक मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है घृणा। डिसलाइक मतलब घृणा या नफरत, और यही जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, डिसलाइक। एनोइंग का मतलब क्या होता है? परेशान करने वाला। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डरना या डराना। तो ये दोनों भी नहीं हो सकते। डिसलाइक जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे दिया गया है डर्थ, और इसका भी आपको नियरली सिमिलर बताना है। डर्थ मतलब होता है कमी, कमी या अभाव। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिड्यूस मतलब क्या होता है? तो रिड्यूस मतलब होता है कि कम करना, ठीक है, किसी चीज़ को घटाना या कम करना। तो ये जो है राइट आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है क्या है? वर्ब है। और कमी या अभाव ये क्या है? नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसका सिनोनिम नहीं होगा। कंट्रास्ट मतलब क्या होता है? कंट्रास्ट मतलब होता है विरोध, विरोध या जो है अंतर। शॉर्टेज मतलब होता है कमी। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्टेज। ठीक है। ग्लोरीफाई का मतलब क्या होता है? ग्लोरीफाई का मतलब होता है गौरवान्वित करना। क्या? गौरवान्वित करना। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शॉर्टेज मतलब क्या होता है? कमी, और डर्थ मतलब भी कमी या अभाव। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है रैवेज। रैवेज, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि विध्वंस, विध्वंस या नाश या बर्बादी। ठीक है, विध्वंस, नाश या बर्बादी जो है इसका मीनिंग हो जाएगा। तो अब आपको इसका सिनोनिम बताना है। सरेंडर मतलब क्या होता है? सरेंडर मतलब होता है आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण। और कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण होता है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। डैमेज मतलब क्या होता है? डैमेज, डैमेज मतलब होता है एक तो नष्ट करना, वर्ब के रूप में नष्ट करना होता है, और नाउन के रूप में जो है ये वर्ब हो जाएगा, और नाउन के रूप में जो है क्या हो जाएगा? नुकसान, नुकसान या क्षति, नुकसान या क्षति। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डैमेज। और लिबरेट की बात करते हैं। लिबरेट मतलब क्या होता है? लिबरेशन मतलब मुक्ति, लिबरेट मतलब मुक्त करना, मुक्त करना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है रेविस। रेविस जिसका मतलब होता है मोह लेना या मुग्ध करना, मोह लेना या मुग्ध करना, या मुग्ध करना, या अति उत्साहित करना, अति उत्साहित जिसको कहते हैं रोमांचित कर देना। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिपल्स मतलब क्या होता है? रिपल्स मतलब होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, या जो है प्रतिकर्षित करना भी इसका मीनिंग होता है। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, और रिपल्स मतलब प्रतिकर्षित करना। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एंथ्राल। एंथ्राल, इसका मतलब होता है रोमांचित करना, रोमांचित करना।
और इसका एक मीनिंग होता है गुलाम, गुलाम बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑफेंड मतलब क्या होता है? ऑफेंड मतलब नाराज करना, किसी को नाराज करना या कष्ट पहुंचाना। और यहाँ पे डिप्रेस मतलब क्या होता है? डिप्रेस मतलब दबाव या जो है उदास करना, किसी को उदास करना। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनके लिए एक वर्ड आपको बताना है, यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, यानी बहुत सारे ट्विस्ट मतलब मोड़, और टर्न्स मतलब भी होता है घुमाव या मोड़। तो बहुत सारे घुमाव या मोड़ से भरा हुआ, इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? टर्चुअस। टर्चुअस मतलब होता है घुमावदार, घुमावदार या टेढ़ा मेढ़ा। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा, घुमावदार या टेढ़ा मेढ़ा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्मूथ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है चिकना, और सिंच का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों सिंच का मतलब होता है प्रभाव, और इसका एक मीनिंग होता है निश्चित बात, निश्चित बात या पक्की बात। और यहाँ पे दिया गया है फैसाइल। फैसाइल का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है सरल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टॉर्चुअस। फिर अगला है, अब आपको दिया गया है द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक। इसके लिए भी एक वर्ड आपको बताना है, प्रैक्टिस ऑफ मैजिक यानी जादू की प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पल्पेबल। इसका मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट या स्पर्शनीय, जिसको स्पर्श किया जा सकता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। विचेरी, इसका मतलब होता है जादू टोना, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इसके अलावा दिया गया है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त या संतोषजनक। और कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है दैहिक, दैहिक या शारीरिक। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विचरी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली। पर्टिकुलर मतलब विशेष, यानी विशेष होने का गुण। तो विशेष होने का गुण, इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है, इसको पढ़ते हैं सेलियंस। सेलियंस इसका मतलब होता है प्रमुखता, प्रमुखता या विशेषता। और यहाँ पे दी गए फ्रीविलस। फ्रीविलस का मतलब क्या होता है? तुच्छ या छिछोरा, तुच्छ या छिछोरा। तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता। और इमैटेरियल का मतलब क्या होता है? अभौतिक। मटेरियल मतलब क्या होता है? पदार्थ। तो यहाँ पे अभौतिक हो जाएगा इमैटेरियल का मतलब, यानी कि जो पदार्थ से नहीं बना हुआ है। या अमूर्त। और ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मामूली। तो यहाँ पे राइट आंसर यही हो सकता है, ऑप्शन ए, सेलियंस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है ऑफ ए डिजीज और पॉइजन एक्सट्रीमली सीवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट्स। तो या तो किसी रोग से या जहर से कोई चीज़ है जो कि एक्सट्रीमली यानी कि काफ़ी ज़्यादा सीवियर, सीवियर मतलब गंभीर, और हार्मफुल मतलब नुकसानदायक। इन इट्स इफेक्ट्स अपने प्रभाव में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक या गंभीर है। तो उसके लिए जो है एक वर्ड क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है इनोकुअस। तो इनोकुअस का मतलब होता है अहानिकर, यानी कि जो नुकसान ना पहुंचाए, अहानिकर। तो ये नहीं होगा। वेरुलेंट, वेरुलेंट का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है जहरीला या विषैला, जहरीला या विषैला, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा, वेरुलेंट। नाइव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनाड़ी। और इनऑफेंसिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है अहानिकर, यानी कि जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अहानिकर।
या जो है निरापद कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा विरुलेंट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो आपको वर्ड दिया गया है डोमिनेट, इसका अपोजिट बताना है। डोमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर हावी होना या प्रभुत्व रखना, प्रभुत्व रखना। तो यहाँ पे जो है इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अपोजिट बताना है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। सरेंडर मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना। और इसके अलावा दिए गए प्रीवेल। तो दोस्तों प्रीवेल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीतना, जीतना या प्रचलित होना। तो यहाँ पे ये तो इसका होगा नहीं अपोजिट। डिक्टेट मतलब क्या होता है, डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह जो हुक्म चलाता है, और डिक्टेट मतलब होता है हुक्म चलाना, हुक्म चलाना। कमांड मतलब आदेश देना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है केवल ऑप्शन ए, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण करना। तो डोमिनेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, सरेंडर। फिर अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर इसका भी अपोजिट आपको बताना है। तो स्क्वेंडर का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्क्वेंडर मतलब क्या होता है, अपव्यय करना, अपव्यय करना यानी कि फालतू खर्च करना। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रीवल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तुच्छ होना। तो ये तो नहीं होगा। डिसिपेट मतलब क्या होता है, नष्ट करना, नष्ट करना या छितराना। तो ये भी नहीं होगा। होल्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जमा करना, जमा करना, जमा करना या संचय करना। और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा होल्ड, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब आपको यहाँ पे दिए गए इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम और फ्रेज। तो यहाँ पे अब आपको ईडियम या फ्रेज दिया गया होगा, उसका आपको मीनिंग बताना है ऑप्शन से। तो पहला है गो फॉर ए सॉन्ग, गो फॉर ए सॉन्ग इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ये जो ईडियम है इसका मतलब होता है सस्ते में बिकना, सस्ते में बिकना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वंस फेवरेट म्यूजिक, किसी की फेवरेट म्यूजिक नहीं होगा। हैप्पी गो लकी एटीट्यूड ये भी नहीं होगा। सोल्ड चीपली, सोल्ड चीपली मतलब सस्ते में बिकना, और यही जो है इसका राइट आंसर है सोल्ड चीपली। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिया गया है मेक एन एस आउट ऑफ, मेक एन एस आउट ऑफ। तो दोस्तों ये भी ईडियम है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना या जो है मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना या बनना, दोनों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है कॉज समवन और वन सेल्फ टू लुक फूलिश और स्टूपिड, मतलब कि किसी को मूर्ख बनाना या बनना, और यही जो है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। बी ऑप्शन है वर्क वेरी हार्ड लाइक ए डोंकी, डंकी की तरह बहुत कठिन परिश्रम करना। बी स्मार्ट बट एक्ट डम, स्मार्ट होना लेकिन जो है एक्ट करना डम होने की, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मेक ए मिस्टेक नहीं होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया टू होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धैर्य रखना, धैर्य रखना। पहला ऑप्शन है टू कंट्रोल हॉर्सेस, घोड़ों को कंट्रोल करना, बिल्कुल नहीं होगा। टू हैव पेशेंस यानी कि धैर्य रखना, और यही जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टू हैव पेशेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। तो ये जो ईडियम है इसका मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है खराब मनोस्थिति के साथ, या हम कह सकते हैं खराब मूड के साथ, खराब मूड के साथ दिन की शुरुआत होना, साथ दिन की शुरुआत होना, दिन की शुरुआत होना, और ऐसे ही रहना, और मतलब ऐसी ही स्थिति बने रहना, ऐसे ही रहना मतलब पूरे दिन भर ही मूड खराब रहना। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है मेक ए रॉन्ग डिसीजन एंड रिग्रेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ,
मतलब एक गलत डिसीजन ले लेना और फिर उसका पछतावा करना पूरे जीवन भर, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है स्टार्ट द डे इन बैड मूड, खराब मूड के साथ जो है दिन की शुरुआत करना, विच कंटिन्यूज ऑल द डे लॉन्ग, जो कि पूरे दिन भर ऐसा ही रहे। तो यही जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दिया गया है लर्न बाई हर्ट। लर्न बाई हर्ट ये जो इडियम है इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रट डालना, याद कर लेना, याद करना। ठीक है, याद करना या कंठस्थ करना जो है इसके लिए ज़्यादा सही होगा, कंठस्थ करना। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है टू मेमोराइज समथिंग, किसी चीज़ को याद करना। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाला वर्ड आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जो वर्ड दिया गया है ये है अंजुलेट, अंजुलेट। ठीक है, तो इसका जो सही स्पेलिंग है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया है ANDULATE, ये नहीं होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन है UNDULATE, अंजुलेट इसको पढ़ते हैं, और यही जो है इसका राइट आंसर है। इसका मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है उत्तेजित होना, उत्तेजित होना, या जो है इसका एक और मीनिंग होता है लहराना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, तो अब आपको दिया गया है यहाँ पे भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। आपको वर्ड दिया गया है रेवलर्स, रेवलर्स का मीनिंग होता है मौजी। तो यहाँ पे सही स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा हो जाएगा? REVELARS नहीं होगा, यहाँ पे W आ गया, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा ऑप्शन सी REVELLERS, रेवलर्स। इसका मतलब क्या होता है? मौजी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको सेंटेंस के पार्ट्स दिए गए हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। दिया गया है नाउ आई जस्ट हैव टू कीप माई, ये तो अपनी जगह रहेगा ही। इसके बाद क्या लिया जा सकता है? नाउ आई जस्ट हैव टू कीप माई, अगर एक्स को लेते हैं, कीप माई प्लेस एंड नॉट लेट दैट स्क्रॉनी, यानी कि अब मुझे रखना होगा, माई प्लेस मतलब अपनी जगह, अपनी जगह रखनी होगी, एंड नॉट लेट दैट स्क्रॉनी, और नहीं करने देना होगा दैट स्क्रॉनी मतलब उस दुबले पतले व्यक्ति को। स्क्रॉनी मतलब होता है दुबला पतला, दुबला पतला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके बाद स्क्रॉनी के बाद क्या आ सकता है? यहाँ पे गाई आप देखेंगे, गाई मतलब कि व्यक्ति, तो दुबला पतला व्यक्ति विथ जेल्ड, जेल्ड उसके बाद हेयर आ जाएगा, जेल्ड हेयर एज इन फ्रंट ऑफ मी। तो इसका पूरे का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो मैंने यहाँ पे कैसे लिया एक्स, फिर उसके बाद जो है स्क्रॉनी के बाद जो है गाई आ जाएगा यानी कि जेड, और फिर जो है वाई आ जाएगा। नाउ आई जस्ट हैव टू कीप माई प्लेस, यानी कि अब मुझे सिर्फ अपनी जगह रखनी होगी, एंड नॉट लेट दैट स्क्रॉनी गाई विथ जेल्ड, और वो जो स्क्रॉनी दुबला पतला व्यक्ति है विथ जेल्ड हेयर यानी जेल्ड हेयर के साथ, इन फ्रंट ऑफ मी, उसे जो है अपने पास, अपने सामने नहीं आने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या आंसर हो जाएगा? XZY, XZY यानी कि बी ऑप्शन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस आपको या तो डायरेक्ट में दिया होगा या इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट है तो उसका इनडायरेक्ट बताएंगे और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट। तो यहाँ पे दिया गया गीता सेड आई डिड नॉट डू दिस डेलिबरेटली, गीता ने कहा मैंने ऐसा नहीं किया, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तो यहाँ पे जो है इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे टेंस देखेंगे, आई डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीता सैड दैट, और आई का क्या बन जाएगा? आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ये जो है गीता के अनुसार चेंज होगा, तो सी आ जाएगा। आई यहाँ पे है, गलत हो जाएगा। गीता सैड दैट शी हैड नॉट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड नॉट डन दैट, दिस का बन जाएगा दैट डेलिबरेटली। ठीक है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी में देखेंगे तो गीता सैड दैट शी हैज़, यहाँ पे हैज़ आ गया,
और दिस है, वैसे तो आप दिस को देख करके ही इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि दिस का इनडायरेक्ट में क्या बन जाता है, दैट बन जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेक मी अनदर सूट लाइक दिस ही सेड टू द टेलर। तो दोस्तों उसने टेलर से कहा मेक मी अनदर सूट लाइक दिस, इसी तरह से एक और सूट मेरे लिए बना दो। तो यहाँ पे ये जो है ये है इम्परेटिव सेंटेंस, और यहाँ पे शुरू है किससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो है शुरू होता है इम्परेटिव सेंटेंस, तो उसको जो है टू जोड़ करके बनाते हैं। ही आस्क्ड द टेलर टू मेक हिम अनदर सूट लाइक दिस, यहाँ पे दिस आ गया, तो दिस का दैट हो जाता है, ये आपको पता है। यहाँ पे दिस है, यहाँ पे दिस है, और यहाँ पे दिस। तो इस तरह से एलिमिनेट करके ही आप जो है आसानी से आंसर ला सकते हैं। ही आस्क्ड द टेलर टू मेक हिम अनदर सूट लाइक दैट, यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के संबंध में यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बताना है। दिया गया प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट आर चेंज्ड इनटू द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। तो दोस्तों जब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट टेंस का क्या हो जाता है, पास्ट टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको यहाँ पे गलत बताना है, ठीक है। तो ये राइट आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन है, इन इनडायरेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बिकम्स ए पास्ट कॉन्टिन्यूस। इनडायरेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इन इनडायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स ए पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला ऑप्शन दिया गया, इन इनडायरेक्ट आई प्रोनाउन इज चेंज्ड इनटू वी। तो दोस्तों आई जो प्रोनाउन होता है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इनडायरेक्ट में ये किसके अनुसार चेंज होता है, ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। वी जो है नहीं होता है, सब्जेक्ट जो भी है उसके अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपको दिया गया है, माई फादर सेज प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली। अलार्मिंगली मतलब खतरनाक रूप से। मेरे पापा कहते हैं कि प्राइसेस शूटिंग अप, जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं खतरनाक तरीके से, कीमतें जो है खतरनाक तरीके से बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, माई फादर सेज, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यानी कि जो है एज इट इज़ जोड़ दिया जाएगा। माई फादर सेज दैट प्राइसेस आर, यहाँ पे आर हो जाएगा क्योंकि टेंस नहीं चेंज होगा, आर शूटिंग अप अलार्मिंगली, यही जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। प्रोनाउंस में चेंज होता है लेकिन टेंस में चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब आपको दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वाइज। तो आपको सेंटेंस या तो एक्टिव में या पैसिव में दिया होगा, उसका जो है अगर एक्टिव है तो पैसिव बनाएंगे, पैसिव है तो एक्टिव बनाएंगे। दिया गया है, द क्लास इज रिक्वायर्ड टू वॉच ए वीडियो ट्यूटोरियल एवरी डे, यानी कि क्लास को ज़रूरत है एक वीडियो ट्यूटोरियल देखने की एवरी डे, रोज। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका पैसिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए वीडियो ट्यूटोरियल, तो ए वीडियो ट्यूटोरियल ये पहले आ जाएगा। इज रिक्वायर्ड और टू का बन जाता है टू बी वॉच्ड बाय द क्लास एवरी डे, यही जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बी में देखेंगे तो ए वीडियो ट्यूटोरियल वॉच्ड बाय द क्लास एवरी डे, तो यहाँ पे जो है ए वीडियो ट्यूटोरियल इज वॉच्ड होता तो भी जो है सही नहीं होता, क्योंकि उसका मतलब होता कि देखा जाता है क्लास के द्वारा रोज, जबकि यहाँ पे सेंस क्या दिया जा रहा है कि देखने की ज़रूरत है, तो इसलिए जो है पूरा मीनिंग इससे निकल नहीं रहा। ऑप्शन सी है, एवरी डे द क्लास वॉचेस ए रिक्वायर्ड वीडियो ट्यूटोरियल, रोज़ जो है क्लास देखती है एक वीडियो ट्यूटोरियल, तो ये भी यहाँ पे सही नहीं होगा क्योंकि सही सेंस निकल नहीं रहा है जो यहाँ पे इस सेंटेंस का निकल रहा है। एवरी डे द क्लास इज वॉचिंग ए रिक्वायर्ड वीडियो ट्यूटोरियल, ये भी सही नहीं होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब आपको दिए गए हैं, द क्वेश्चन विलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ लेवल्ड सेंटेंसेस, दी सेंटेंसेस व्हेन प्रॉपरली सीक्वेंस्ड फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ। तो यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं P, Q, R, S,
और इनको सही सीक्वेंस में लगाना है ताकि एक कोहेरेंट पैराग्राफ बन सके, यानी सुसंगत पैराग्राफ बन सके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि पहले किसको रखना है बाद में किसको। दिया गया इन फैक्ट रिस्पेक्ट फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ ऑल द पीपल इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि वास्तव में रेस्पेक्ट फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ ऑल द पीपल मतलब सभी लोगों के सोशल यानी सामाजिक और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक समानता के लिए सम्मान इज द कॉर्नर स्टोन क्या है, आधारशिला है, ऑफ डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र का। फिर दिया गया है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज द फोरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि जो इक्वलिटी समानता का सिद्धांत है ये सबसे प्रमुख, फोरमोस्ट मतलब सबसे प्रमुख सिद्धांत है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का। आर को देखेंगे तो दिया गया है इन इट ऑल द पीपल, इसमें जो है सभी लोग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिना किसी भेदभाव के आर ट्रीटेड एज इक्वल, ट्रीट किए जाते हैं समान रूप से। ऑल द पीपल इंजॉय, सभी लोग इंजॉय करते हैं। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, समान राजनीतिक अधिकार। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो सभी लोग जो है इंजॉय करते हैं समान राजनीतिक अधिकार और इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि न्याय के समक्ष समानता, एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की समानता, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि बिना किसी भेदभाव के। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है सबसे पहले किसको लेना चाहिए? तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे लेना चाहिए क्यू को, जिसमें आपको सबसे पहले इक्वलिटी की बात की जा रही है, समानता की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो समानता का सिद्धांत है ये सबसे प्रमुख सिद्धांत है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज़ द फोरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा जहाँ पे पी से शुरुआत है। क्यू के बाद हम क्या ले सकते हैं? तो दोस्तों इसके बाद लेना सही रहेगा इन इट, मतलब इसमें। फिर डेमोक्रेसी के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें जो है क्या होता है, इन इट ऑल द पीपल मतलब सभी लोग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिना किसी भेदभाव के आर ट्रीटेड एज इक्वल, समान रूप से ट्रीट किए जाते हैं। तो क्यू के बाद आर हो जाएगा। और यहाँ पे अब जो है ऑप्शंस आप देखिए, क्यू के बाद जो है आर वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, क्यू आर। उसके बाद जो है पी को लेंगे। इनफैक्ट मतलब वास्तव में रेस्पेक्ट फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। वास्तव में जो सामाजिक और राजनीतिक समानता के लिए जो सम्मान होता है सभी लोगों का, वो क्या होता है, आधारशिला होता है डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो उसके बाद जो है पी हो जाएगा। और फिर जो है लास्ट में एस, ऑल द पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। सभी लोग जो है समान राजनीतिक अधिकारों को एंजॉय करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, न्याय के समक्ष जो है समान अधिकार। एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की समानता, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर पी एस ये जो है सही सीक्वेंस हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको यहाँ पे फिल करना है सही वर्ड। दिया गया है फाइंडिंग द कॉमेडी रूटीन एक्सट्रीमली फनी, यानी कि जो कॉमेडी रूटीन है उसको बहुत ज़्यादा फनी पा करके। द फैमिली लव्ड, जो परिवार था वो हंसा। डैश अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड, यानी कि जो बाकी भीड़ थी उसके साथ। तो यहाँ पे आपको लाफ्ड वर्ब है और इसके बाद जो है यहाँ पे इसकी विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे ना ही लॉट होगा, लॉट इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ पे ए लॉट होता तो हो सकता था कि बहुत ज़्यादा हंसी, लेकिन यहाँ पे लॉट का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। और यहाँ पे जो है हिस्टेरिकली मतलब क्या होता है, उन्मादपूर्ण, और ये जो है एक एडवर्ब है। और यहाँ पे ये जो है इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि क्रेजी मतलब होता है पागल। और गफो मतलब क्या होता है? तो दोस्तों गफो मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना। तो ये जो है वर्ब हो जाएगा और क्रेजी ये जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों नहीं आ सकते, खिलखिलाकर हंसना ये भी नहीं होगा और ना ही जो है क्रेजी होगा। तो यहाँ पे हिस्टेरिकली मतलब उन्मादपूर्ण, उन्मादपूर्ण यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो कॉमेडी रूटीन को बहुत ज़्यादा फनी पा करके जो फैमिली थी वो लाफ्ट मतलब हंसी। हिस्टेरिकली मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से। अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ क्राउड, जो बाकी भीड़ थे उसके साथ में।
तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है द डिटेक्टिव्स एबिलिटी टू डैश मेक्स इट इजी फॉर हिम टू स्केयर सस्पेक्ट्स इनटू कन्फेसिंग। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या हो जाएगा, ब्लफ, स्टफ, इनफ या कफ। तो दोस्तों स्टफ का मतलब होता है पदार्थ, तो यहाँ पे जो है स्टफ तो ले नहीं सकते हैं। द डिटेक्टिव्स एबिलिटी टू स्टफ, जो डिटेक्टिव था उसकी एबिलिटी मतलब योग्यता, टू स्टफ से यहाँ पे कोई सेंस बनेगा नहीं। ब्लफ का मतलब क्या होता है, झांसा देना, और ब्लफ अगर लेते हैं यानी कि जो डिटेक्टिव था उसकी झांसा देने की जो योग्यता थी, मेक्स इट इजी, वो आसान बनाती थी, फॉर हिम उसके लिए, स्केयर सस्पेक्ट्स संदिग्धों को डराने में, इनटू कन्फेसिंग ताकि वो जो है कन्फेस कर सके, यानी कि अपना जो अपराध है वो स्वीकार कर सके। तो यहाँ पे जो है ब्लफ ये जो है सही सेंस दे रहा है और यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हेन अदर क्रिटिसाइज अस वी शुड नॉट बी डैश बट शुड बी ट्रुथफुल, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। यानी कि जब हमें दूसरे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वी शुड नॉट बी हमें नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सैचुरेटेड, डिस्ट्रैक्टेड और परटर्ब्ड और यहाँ पे डेसिपेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा परटर्ब्ड। परटर्ब्ड मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है व्याकुल या क्षुब्ध होना, व्याकुल या क्षुब्ध होना, और यही जो है सबसे सही यहाँ पे सेंस देगा। डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्टेड मतलब होता है कि विचलित होना, तो ये भी यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन सही ऑप्शन यहाँ पे उससे बेटर ऑप्शन है परटर्ब्ड, मतलब व्याकुल होना या क्षुब्ध होना। तो जब हमें दूसरे क्रिटिसाइज करते हैं, वी शुड नॉट बी परटर्ब्ड, यानी कि हमें व्याकुल या क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, बट शुड बी ट्रुथफुल, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, ट्रुथफुल मतलब ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट मतलब भी ईमानदार होना चाहिए, एंड सिंसियर और सिंसियर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, ही ओंट पे द रेंट, यानी कि वो रेंट नहीं चुकाएगा। वोंट मतलब होता है विल नॉट, ही विल नॉट पे द रेंट, वो रेंट नहीं चुकाएगा। फिर दिया गया है डैश हाउ मेनी टाइम्स हिज लैंडलॉर्ड बेरेट्स हिम। बेरेट्स मतलब होता है डांटना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डैश की जगह, सीइंग एज हाउ मेनी टाइम्स, तो इससे कोई सेंस बनेगा नहीं। हाउएवर मतलब हालांकि, हालांकि कितने बार भी उसका मालिक डांटे, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ना ही आल्दो होगा। नो मैटर, नो मैटर मतलब चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा ही होगा, नो मैटर। ही वोंट पे द रेंट, वो रेंट नहीं चुकाएगा, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स हिज लैंडलॉर्ड बेरेट्स हिम, चाहे उसका मालिक कितनी बार भी डांटे। ठीक है, तो नो मैटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अनीता डैश हर वर्क बाय द टाइम ही केम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनीता हैड डन, हैज़ डन, इज डन या वुड डन। तो दोस्तों यहाँ पे आगे आप पढ़ेंगे, तो बाय द टाइम ही केम यानी कि जब तक कि वो आया, तो यहाँ पे जो है अनीता ने अपना काम खत्म कर लिया था, ये सेंस बनेगा, अनीता ने अपना काम खत्म कर लिया था जब तक कि वो आया। तो पास्ट परफेक्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, अनीता हैड डन, हैड डन। मैंने आपको बताया था कि जब पास्ट में दो घटनाएं होती हैं, एक पहले होती है, एक थोड़ी देर बाद, तो जो पहली घटना होती है वो पास्ट परफेक्ट, उसका टेंस होता है पास्ट परफेक्ट, और दूसरी जो घटना होती है उसका टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाय द टाइम ही केम, जब तक कि वो आया अनीता अपना काम खत्म कर चुकी थी, तो यानी कि पहले अनीता ने काम खत्म कर लिया था, फिर जो है वो आया, तो पहली घटना पास्ट टेंस में हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में, अनीता हैड डन हर वर्क, और दूसरी जो घटना है वो आया, जब तक कि वो आया, तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, ही केम। तो इस तरह से जो है आप आसानी से कर पाएंगे, हैड डन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। दिया गया है इट इज़ कलरफुल इवेंट एंड एवरी वन हैव ए ग्रेट टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ कलरफुल इवेंट, यानी कि जो है ये कलरफुल इवेंट है, एंड एवरी वन हैव ग्रेट टाइम, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, इट इज़ एक कलरफुल इवेंट, और ये जो है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा, यानी कि अभी प्रेजेंट में है
कलरफुल इवेंट अभी है और सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, सभी लोग जो है अच्छा समय बिता रहे हैं। तो एवरीवन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हैविंग ए ग्रेट टाइम, हैव नहीं होगा, इज हैविंग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ही हैव इग्नोर्ड माई मेल। तो इसमें जो है हैव इग्नोर्ड, ये जो बोल्ड पार्ट है यहाँ पे जो है क्या हैव इग्नोर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों ही के साथ हैव कब से आने लगा, यहाँ पे हैव नहीं होगा, ही हैज़ हो जाएगा। ही हैज़ इग्नोर्ड माई मेल, उसने मेरा मेल इग्नोर किया। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हैज़ इग्नोर्ड होना चाहिए था यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, व्हेन द विंड ब्लोज द क्रेडल वॉज रॉक। तो दोस्तों यहाँ पे वॉज रॉक, क्या इसमें जो है कोई एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे व्हेन द विंड ब्लोज, ये जो है कंडीशनल सेंटेंस है, जहाँ पे एक कंडीशन बताई जा रही है। तो जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें जो व्हेन वाला पार्ट होता है, या व्हेन की जगह इफ़ भी आ सकता है, इफ़ द विंड ब्लोज, तो व्हेन या इफ़ वाला जो पार्ट होता है वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसका जो दूसरा पार्ट है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे द क्रेडल विल रॉक होगा, विल रॉक। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, व्हेन द विंड ब्लोज, यानी कि जब हवा चलेगी, द क्रेडल, क्रेडल मतलब होता है पालना, तो पालना क्या होगा, हिलेगा, विल रॉक मतलब हिलेगा। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विल रॉक। ठीक है, तो जो व्हेन के साथ वाला पार्ट होता है वो आप याद रखिएगा, व्हेन या इफ के साथ वाला वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अगर तो जो दूसरा पार्ट है, यानी ये तो हो गई कंडीशन कि अगर ऐसा होगा, तो दूसरा पार्ट है जो वो होता है रिजल्ट, तो रिजल्ट जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ ऑल दिस माई माइंड वॉन्डर्ड बैक टू माई ब्रदर हु हैड गॉन टू प्ले बास्केटबॉल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हैड गॉन, क्या इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका मीनिंग क्या होगा, विथ ऑल दिस, यानी इन सब के साथ, माई माइंड वॉन्डर बैक, मेरा जो माइंड है वो चला गया, टू माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए, हु हैड गॉन, जो गया हुआ था फुटबॉल खेलने के लिए। तो इसमें जो है कोई एरर नहीं है, हैड गॉन यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे भी जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि पास्ट टेंस में अगर दो घटनाएं होती हैं, तो अगर दोनों घटनाएं एक के बाद दूसरी होती है तो पहली जो घटना होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है। तो पहले जो है मेरा भाई गया होगा फुटबॉल खेलने, और फिर जो है बाद में हुआ होगा कि मेरा माइंड जो है उसके लिए चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दूसरी घटना माई माइंड वॉन्डर्ड बैक, ये पास्ट इंडेफिनिट में है दूसरी घटना, और जो पहली घटना थी हु हैड गॉन टू प्ले बास्केटबॉल, ये जो है पहली घटना है, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट में है। तो इसमें कोई एरर नहीं और नो इम्प्रूवमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, इलेक्शंस, राइट्स, गवर्नेंस एंड लीडरशिप इज बिकमिंग एम्पटी वर्ड्स। यानी कि इलेक्शंस चुनाव, राइट्स मतलब अधिकार, गवर्नेंस मतलब शासन, एंड लीडरशिप मतलब नेतृत्व, इज बिकमिंग, तो क्या यहाँ पे इज होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इलेक्शंस, राइट्स, गवर्नेंस एंड लीडरशिप, ये चार चीज़ें दी गई हैं, तो इसके लिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, इज नहीं आएगा बल्कि आर आएगा। लीडरशिप आर बिकमिंग एम्पटी वर्ड्स, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आर बिकमिंग हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। सेंटेंस के किस भाग में एरर है बताना है। दिया गया है, प्रोटीन्स आर प्रोवाइडर्स ऑफ एनर्जी इन एन एमरजेंसी, यानी कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं इमरजेंसी में, एंड आर प्राइमरली यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉकिंग फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मेनी बॉडी टिश्यूज़। और क्या होती हैं ये जो है, एंड आर प्राइमरली यूज्ड, और ये जो है प्रमुखता से यूज़ की जाती है एज बिल्डिंग ब्लॉकिंग। तो बिल्डिंग ब्लॉकिंग नहीं होगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉकिंग गलत हो जाएगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स होगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में जो है ये प्रमुखता से प्रयोग की जाती हैं फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मेनी बॉडी टिश्यूज़, बहुत सारे बॉडी के जो ऊतक हैं उनको, उनकी ग्रोथ के लिए और उनको रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज द पैलेस। तो इसमें बताइए जो है किस पार्ट में एरर है या कोई एरर नहीं है।
तो दोस्तों आई टुक द शॉर्टेस्ट वे, मैंने सबसे छोटा रास्ता लिया थ्रू द लिटिल पार्क, लिटिल पार्क से, छोटे पार्क से होकर के क्लोज द पैलेस, जो महल के नज़दीक था। तो यहाँ पे जो है क्लोज के साथ टू आना चाहिए था, क्लोज टू द पैलेस। क्लोज का जब मतलब होता है बंद, बंद के अर्थ में जब क्लोज का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। लेकिन अगर क्लोज का अर्थ जो है नज़दीक के संबंध में लिया जाता है तो वहाँ पे हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन होती है टू, जब नज़दीक के अर्थ में जो है इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्लोज टू द पैलेस हो जाएगा। किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, एज इट केम टू ए स्टॉप द कंडक्टर कॉल्ड ओवर इन ए लाउड वॉइस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है बताना है। एज इट केम टू ए स्टॉप, जैसे कि वो स्टॉप पे आई, जैसे ही वो स्टॉप पे आई, मतलब बस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। इट जो है बस के लिए आया होगा। द कंडक्टर कॉल्ड आउट, यहाँ पे कॉल्ड आउट होना चाहिए था, ना कि ओवर। कॉल्ड ओवर का मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना, और कॉल आउट का मतलब क्या होता है? कॉल आउट का मतलब होता है किसी को आवाज़ देना। तो जो कंडक्टर था उसने आवाज़ लगाई इन ए लाउड वॉइस, तेज़ आवाज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल्ड आउट होना चाहिए था। किस पार्ट में गलती है? तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिया गया है, ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गिव अप देयर स्टडीज़। यानी कि जो इंडिया का स्ट्रगल था स्वतंत्रता के दौरान, फ्रीडम के दौरान, मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने गिव अप मतलब छोड़ना होता है। तो यहाँ पे गिव अप क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो है फ्रीडम की बात हो रही है, स्वतंत्रता के समय की बात हो रही है, तो यहाँ पास्ट टेंस की बात है, तो यहाँ पे गेव अप होना चाहिए था। गेव अप मतलब छोड़ दिया, देयर स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ को उन्होंने छोड़ दिया, तो गेव अप होना चाहिए था। ही कुक द डिनर एंड देन पुट द रेडियो ऑन, उसने डिनर बनाया और फिर क्या किया? यहाँ पे देन नहीं आना चाहिए था। देन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कंपेरिजन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, बल्कि देन होना चाहिए। देन मतलब होता है फिर। देन पुट द रेडियो ऑन, फिर उसने रेडियो को ऑन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देन होगा। किस पार्ट में गलती है? तो इसमें भी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट कंबाइंस द सेंटेंसेस करेक्टली। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इन दो सेंटेंसेस को सही तरीके से कंबाइन करता हो। दिया गया है पहला सेंटेंस, आई रिफ्यूज़ टू टॉक अबाउट इट, मैंने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। आई वॉज पुट इन जेल, और मैं जेल में डाल दिया गया। तो अगर इसको कंबाइन करते हैं, अगर हिंदी में करेंगे, तो मैंने जो है इस बारे में बात करने से मना कर दिया, इसलिए जो है मुझे जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है स्ट्रक्चर बनेगा। तो पहला ऑप्शन है, आई रिफ्यूज़ टू टॉक अबाउट इट, मैंने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। देयरफॉर मतलब इसलिए, आई वॉज पुट इन जेल, मैं जेल में डाल दिया गया। तो ये जो है राइट आंसर हो सकता है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर बी ऑप्शन देखेंगे, आई रिफ्यूज़ टू टॉक अबाउट इट, मैंने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। देयरफॉर आई वर, यहाँ पे वास का वर आ गया, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आई रिफ्यूज़ टू टॉक अबाउट इट फॉर आई वर पुट, यहाँ पे भी वर आ गया। आई रिफ्यूज़ टू टॉक अबाउट इट अंटिल आई वॉज पुट इन जेल, तो अंटिल यहाँ पे नहीं होगा। अंटिल मतलब जब तक कि मैं जेल में नहीं डाल दिया गया, तो इससे कोई सेंस बनेगा नहीं। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया है, चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन वर्ड इज करेक्टली यूज्ड। आपको जो है बताना है, ये वर्ड दिया गया है पास, किस सेंटेंस में सही तरीके से यूज़ किया गया है ये बताना है। तो दिया गया है, दे मेक पास मी आउट, तो यहाँ पे जो है पास आउट मी होता तो सही हो जाता। बी ऑप्शन है, आई हैव ए पास फ्री नाउ, तो आई हैव ए फ्री पास नाउ, फ्री पहले होता और पास जो है बाद में। ठीक है, तो ये सही हो जाता, तो ये भी गलत है। दे मेक मी पास आउट, उन्होंने मुझे पास कर दिया, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन में, द नेक्स्ट वन टू हर पास डिड एज वेल, तो यहाँ पे इसका भी स्ट्रक्चर सही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब आपको वर्ड दिया गया है वेल, और इसमें भी आपको बताना है किस सेंटेंस में सही तरीके से इस वर्ड का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है, इट इज़ ऑल वेल वेरी इफ़ यू आर सिंगल, तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर सही नहीं है। इट इज़ ऑल वेरी वेल होता तो सही हो जाता। ठीक है,
इट इज़ ऑल वेरी वेल इफ़ यू आर सिंगल, ये होता तो सही होता, यानी कि ये बहुत अच्छा होता कि अगर आप सिंगल हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर तो गलत हो गया। दिया गया है द लिटिल गर्ल्स, यानी जो छोटी लड़कियां हैं, आर वेल टू, वह भी ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई एरर नहीं है और ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ही स्पोक वेल सो दैट एवरीबडी वॉज प्लीज्ड। तो यहाँ पे ही स्पोक सो वेल होना चाहिए था, सो पहले आना चाहिए था। उसने इतना अच्छा बोला कि सभी लोग जो है प्रसन्न हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये भी सही नहीं है। और दिया गया है वी आर वेल ऑलरेडी ऑन आवर वे, वी आर ऑलरेडी वेल होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंसेस, सेंटेंस होना चाहिए था। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसके लिए आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है कौन सा होगा। बीज हम, यानी मधुमक्खियाँ, हम मतलब गुनगुनाती हैं, तो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटापिया, पन या ऑक्सीमोरोन। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनोमेटापिया। इसमें क्या होता है, इसमें कोई साउंड है उसको जो है रिटन फॉर्म में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मधुमक्खियों की आवाज़ होती है गुनगुनाने की, तो उसके लिए जो है यहाँ पे हम वर्ड यूज़ किया गया। तो जब भी कोई साउंड जो है उसको वर्ड के फॉर्म में दर्शाया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनोमेटापिया हो जाएगा। जैसे कि डॉग्स बार्क, ठीक है, या जो है बीस बज, तो बज भी जो है आता, तब भी जो है यहाँ पे जो साउंड अगर दर्शाया जाता है रिटन फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या होता है, ओनोमेटापिया होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सी हैज़ मेनी माउथ्स टू फीड। तो यहाँ पे बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमली, ऑक्सीमोरन, सिनेक्डोकी या पैनोमेसिस। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनेक्डोकी। इसमें क्या होता है, इसमें कोई वस्तु है या कोई प्राणी है, तो उसके लिए जो है उसके एक अंग या भाग का प्रयोग किया जाता है, मतलब पूरे के लिए, होल के लिए जो है पार्ट का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे सिनेक्डोकी होता है। या इसका उल्टा भी, अगर पार्ट के लिए होल का प्रयोग किया जाए, मतलब जो है किसी एक भाग के लिए, किसी वस्तु या प्राणी के एक अंग या भाग के लिए जो है पूरे का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ भी जो है क्या होता है, सिनेक्डोकी होता है। या जो है पूरे के लिए एक भाग का प्रयोग किया जाएगा, तो भी जो है सिनेक्डोकी होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया सी हैज़ मेनी माउथ्स टू फीड, सी हैज़ मेनी माउथ्स, माउथ्स का प्रयोग किया जा रहा है लोगों के लिए, उसके पास बहुत से लोग हैं खिलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल के लिए, लोगों के लिए जो है माउथ्स का प्रयोग किया गया, मतलब पूरे के लिए जो है एक पार्ट का प्रयोग किया गया, तो इसलिए यहाँ पे सिनेक्डोकी हो जाएगा। और पार्ट का प्रयोग किया जाता है होल के लिए, उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे इंडिया ओन द मैच, इंडिया ओन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया ने मैच जीता पाकिस्तान के खिलाफ, तो इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्ट के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया का एक पार्ट है, तो उसके लिए जो है पूरे का प्रयोग किया गया, इंडिया का प्रयोग किया गया एक पार्ट के लिए, तो इसलिए जो है यहाँ पे भी सिनेक्डोकी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे दिया गया है क्लोज टेस्ट, तो इसमें जो है ब्लैंक स्पेसेस हैं और इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इसके लिए आपको फिल करना है कौन सा सही होगा। दिया गया है वी ऑफन फील, हम अक्सर फील करते हैं, इन सच एन एनवायरनमेंट, ऐसे वातावरण में हम अक्सर फील करते हैं, दैट आवर सोशल स्फीयर, कि हमारा जो सामाजिक क्षेत्र है। फिर दिया गया डैश अराउंड अस, हमारे चारों ओर क्या होता है, रिवॉल्व्स, रिवॉल्विंग या रिवोल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जो चल रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का चल रहा है, वी ऑफन फील, हम अक्सर फील करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे रिवॉल्विंग या रिवोल्यूशन ये सब नहीं आएगा, रिवॉल्व भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सोशल स्फीयर सिंगुलर है, इसलिए जो है यहाँ पे रिवॉल्व हो जाएगा। दैट आवर सोशल स्फीयर, जो हमारा सामाजिक क्षेत्र है वो घूमता है। ठीक है, रिवॉल्व्स मतलब घूमता है, अराउंड अस मतलब हमारे चारों ओर। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, इन क्वांटिटेटिव वैल्यूज़, हम देख सकते हैं गणनात्मक वैल्यूज़ मतलब मूल्यों में, हम गणनात्मक मूल्यों में देख सकते हैं। दैट नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ लाइक्स मतलब लाइक्स की संख्या, रिपोस्ट, और रिपोस्ट जो है, और शेयर जो शेयर किया जाता है। द इंटरेस्ट जनरेटेड बाई एनीथिंग,
मतलब किसी चीज़ के द्वारा जो इंटरेस्ट जनरेट किया जाता है, क्रिएटेड बाई अस, वो हमारे द्वारा ही बनाया जाता है। दिस मेक्स सोशल इंटरेक्शन स्लाइटली मोर। दिस मेक्स, ये जो है बनाता है सोशल इंटरेक्शन को स्लाइटली मोर, मतलब थोड़ा और ज़्यादा क्या बनाता है, यहाँ पे आना चाहिए एक एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लिनिकली हो जाएगा, क्लिनिकली एडवर्ब होता है, ये नहीं आएगा। क्लिनिक्स नाउन हो जाएगा, क्लिनिक भी नाउन हो जाएगा, क्लिनिकल हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। क्लिनिकल मतलब होता है नैदानिक, तो ये बनाता है सोशल इंटरेक्शन को थोड़ा सा और क्लिनिकल बनाता है, नैदानिक बनाता है। फिर दिया गया व्हेन वी स्टार्ट टू थिंक ऑफ इट इन नंबर टर्म्स, जब इसको हम सोचना शुरू करते हैं नंबर टर्म्स में, यानी कि संख्या के संदर्भ में, इट बिकम्स, ये हो जाता है ईजियर मतलब आसान, टू सी इट इन विजुअल टर्म्स, इसको जो है विजुअल टर्म्स में देखना यानी दृश्य रूप में देखना आसान हो जाता है। रैदर के बाद क्या आएगा यहाँ पे, देन, दैट या देन, तो रैदर के साथ आना चाहिए देन, रैदर देन जो है सही स्ट्रक्चर होता है, रैदर देन। इमोटिव क्यूज, किसकी अपेक्षा आसान हो जाता है, रैदर देन इमोटिव क्यूज, मतलब कि भावनात्मक संकेतों, भावनात्मक संकेतों से आसान हो जाता है विजुअल टर्म्स में देखना इसको। ठीक है, फिर दिया गया एंड के बाद क्या आएगा, डैश, दैट हैपेंस, ऐसा होता है, वी आर मोटिवेटेड, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वाई, वेयर, होम, व्हेन, तो यहाँ पे व्हेन अगर लेंगे तो जो है सही सेंस बनेगा। एंड व्हेन दैट हैपेंस, और जब ऐसा होता है, वी आर मोटिवेटेड, हम मोटिवेटेड होते हैं यानी प्रेरित होते हैं। टू रिवील ओनली दोज पार्ट्स, केवल उन पार्ट्स को रिवील करना यानी कि दिखाना। ऑफ डैश, ऑफ यहाँ पे, यहाँ नीचे कुछ कट रहा है, यहाँ पे अवर है, यहाँ वी, यहाँ आवर सेल्फ्स, और यहाँ जो है डी ऑप्शन है अस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, दोज पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ्स जो है यहाँ पे सही सेंस देगा, आवर सेल्फ्स। तो हम प्रेरित हो जाते हैं किसके लिए, टू रिवील ओनली दोज पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ, अपने आप के जो पार्ट हैं केवल उन पार्ट को दर्शाने के लिए। दैट वी नो विल ट्रिगर, जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये ट्रिगर करेंगे ए कंसिडरेबल क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स, जो कि एक विचारणीय, कंसिडरेबल मतलब विचारणीय, क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स मतलब गणनात्मक रिस्पॉन्स जो है ट्रिगर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आवर सेल्फ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।